दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाला ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया के बारे में। हम बात करेंगे इस मैच के पहला मैच जो होगा T20 मैच। इस मैच में रोहित शर्मा नहीं दिखाई देंगे हमें, इस मैच में पैट कमिंस भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बड़े टीमों को और इंडिया के भी बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट मिला है। हमारे इस मैच में दिखाई देंगे सूर्य कुमार कैप्टन और भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम में दिखाई देंगे हेजलवुड कैप्टन में ख्याल से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यार देखो वर्ल्ड कप के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वर्ल्ड कप पूरी मैचेस 11 में से 10 मैचेस इंडिया ने जीते और एक मैचेस हारा और वो भी फाइनल हारा। तो चैंपियन टीम की तरह एक परफॉर्म तो इंडिया ने किया, लेकिन यार आपने फाइनल हार के निराशा जता दी, बहुत सारे करोड़ों लोगों का दिल तोड़ा। और पैट कमिंस ने बोला था कि मैं बहुत ही सबका मुंह बंद कर दूंगा जितने स्टेडियम में खड़े इंडियन भारतीय सपोर्टर हैं, और पैट कमिंस ने वही किया। यार इस बात का मुझे नाराज़ी है, और लेकिन जो बोला वो करके दिखाया। तो अब वर्ल्ड कप को बुला के हम करते हैं इस वीडियो के बाद बायलैटरल सीरीज़ होने वाली है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। इसमें तो हम करेंगे सारे मैच कवर। बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टीम फॉर्म लास्ट 5 मैचेस में, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंडिया के पास 5 में से 4 मुकाबले जीते और एक हारी है। यहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया 5 में से 5 मुकाबले जीते हैं इंडिया के अगेंस्ट सामने लास्ट 5 मैचेस में। उससे पहले अगर दोस्तों आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल की देखो यार खास बात बताऊँ आपको, आप बहुत कुछ मिस करेंगे। सबसे पहले मिस करेंगे आप, एक बार करके आपको गिनवा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल में आप मिस करेंगे हमारे टॉस सेशंस, मैच प्रेडिक्शंस, और भाई मिस करेंगे भाई पिच रिपोर्ट, ये प्लेइंग 11, ये सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो से जो ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। यहीं में अगर मैं बात करते हैं उसके बाद हमारे टोटल मैच की, तो भाई देखो टोटल मैच 3 पिच के ऊपर खेले गए हैं। फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक बार टीम जीती है और सेकंड बैटिंग करते हुए 2 बार टीम जीती है। टाई पिच के ऊपर 0 रहा है। अगर मैं बात करूं एवरेज स्कोर का, तो एवरेज स्कोर देखोगे फर्स्ट इनिंग में जो एवरेज स्कोर है 129 का है। तो देख रहे हो इस पिच के ऊपर बैटिंग बहुत ही कम है, मतलब T20 में 129 का एवरेज स्कोर इस पिच के ऊपर है, तो मतलब देखो बैटिंग है ही नहीं ज़्यादा। और हाई स्कोर इंडिया ने बनाया है 5 विकेट के नुकसान पे 179 रन। श्रीलंका ने बनाया है सबसे ज़्यादा लोएस्ट रन 82 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। और मैं बात करूँ अगर इस पिच की, तो पिच के ऊपर बैटिंग ज़्यादा कुछ है नहीं, बॉलिंग ज़्यादा दिखाई देगी। तीसरे मैचेस में देखोगे तो चेस इस पिच के ऊपर आसानी से हो जाता है, डिफेंड करने में मुश्किल हुई। 3 मैचेस में से 2 मैच चेस करते हुए जीते। यहीं में अगर मैं बात करूँ ओडीआई स्कोरिंग T20 स्कोरिंग पैटर्न की, इस पिच के ऊपर तो देखोगे 150 से नीचे 2 बार बने हैं, और भाई 150 से 169 के बीच में एक बार भी नहीं बना, और एक बार बनाया इंडिया ने 170 से 179 के बीच में एक बार, और 190 से ऊपर एक बार भी नहीं बना। तो कुछ अगर ऐसा देखोगे तो इस पिच के ऊपर ज़्यादा बैटिंग है ही नहीं, नो बैटिंग भाई इस पिच के ऊपर ज़्यादातर हमें दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड की और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो देखो हेड टू हेड में बात करते हैं। इन हेड टू 10 मैचेस खेले गए टोटल, जिसमें से 6 मुकाबले जीते इंडिया ने और 4 मुकाबले जीते ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया 2 के पॉइंट बढ़त से है, पर ऑस्ट्रेलिया लीग मैचेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती एज़ कम्पेयर टू आईसीसी टूर्नामेंट में आपने देखा रिसेंट के 2 पहले मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने हारी, और सब बोल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो हम देखते हुए आ रहे हैं, और ऐसा फील्डिंग ऐसी वो, और फाइनल में दिखाया कि हम कौन सी ऑस्ट्रेलिया है। हम नॉकआउट मैचेस में करके दिखाते जो, तो भाई देखो आप ये सीरीज़ जीत जाओ, लेकिन अगर आप फाइनल ऐसे नहीं जीतोगे तो उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। यहीं में अगर मैं बात करूँ मैं कि देखो रिसेंट मैचेस में, तो देखो 3 मैचेस खेले गए, 3 रिसेंट मुकाबले बात करूँ तो 17 अक्टूबर को मुकाबला खेला गया था 19th T20 ODI वर्ल्ड कप वार्म मैचेस में, जिसमें से इंडिया ने जीता था 6 रनों से। 186 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे, और भाई ऑस्ट्रेलिया ने 180 रनों पे ऑल आउट हो गई इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद बताऊं अगर मैं देखूं 25 सितंबर को फिर दूसरा मैच खेला गया 2022 को ऑस्ट्रेलिया के 3rd T20 मुकाबले में, तो उसमें भी इंडिया जीती 6 विकेटों से। पिछले मैच में 6 रनों से जीती, इसमें 6 विकेट से जीती। ऑस्ट्रेलिया ने 186 बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे, और इंडिया ने एक बॉल रहते ही 187 बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे, और मैच को जीत लिया और अपने पलरे में किया। यहीं मैं अगर बात करूँ उसके बाद एक तीसरा मुकाबला भी खेला गया 2nd 3rd ODI, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया पे थी 2023 में। 23 सितंबर को ये मैच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के 8 ओवर में बनाए थे 90 रन। ये मैच DLS मेथड से जीता गया था, क्योंकि इंडिया ने फिर उसको चेज करते हुए 4 विकेटों पे 92 रन बना के ये मुकाबला जीत लिया था। ये भी मुकाबला 6 विकेटों द्वारा जीता गया था, और ये DLS मेथड से जीता गया था क्योंकि इस पिच के ऊपर बारिश आ गई थी और मैच बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, तो DLS मेथड खेल के दोबारा जिता दिया गया। यहीं में अगर मैं बात करूँ इस पिच के ऊपर भाई देखोगे पेस और स्पिन की, तो स्पिन ने अभी तक इस पिच के ऊपर 76 विकेट लिए और
73% रिकॉर्ड है कि स्पेसर्स विकेटें लेते हैं। बात करो स्पिन की, तो स्पिन ने इस पिच के ऊपर देखोगे भाई 27 विकेट लिया और 27% चांसेस रहते हैं कि स्पिन विकेट लेते हैं, यानी 27% चांसेस है कि स्पिनर्स विकेटें लेंगे और भाई 74% चांसेस है कि पेसर्स विकेटें लेंगे। तो पेसर्स का इस पिच के ऊपर बोलबाला अच्छा है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेसर्स के लिए ये पिच बहुत सूटेबल है। बैटिंग फेवर नहीं है, बॉलिंग ज़्यादा इस पिच के ऊपर है। ये मैं देखोगे ही, आप तो देखोगे बॉलिंग फेवरेबल पिच है ये और पेसर सूटेबल पिच है। यानी कि अगर आप फैंटेसी बनाते हो तो अपनी टीम में जितने पेसर्स रखेंगे उसमें कमाल आपका योगदान दिखाई देगा, विकेट चटकाते आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। और अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आ जाओ टेलीग्राम चैनल पर और भाई सारी चीज़ें आप खुद ही पाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जो से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप खुद चेक करो, करके मिस करोगे आप बहुत सारी चीज़ें। यहीं में अगर मैं बात करूँ, देखो टीम कंपैरिजन 10 में इन दोनों ही टीमों ने इस पिच के ऊपर मुकाबला खेला है। इंडिया ने खेले 3 मुकाबले और ऑस्ट्रेलिया ने खेला 1 मुकाबला, और 1 मुकाबला खेल के 1 मुकाबला जीता। इंडिया ने 3 मुकाबले खेल के 2 मुकाबला जीता और 1 हारा इस पिच के ऊपर। यही मैं बात करूँ अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन वेन्यू इस पिच के ऊपर, तो देखो भाई लास्ट 3 मुकाबले में इस पिच के ऊपर क्या सपोर्ट रही है कि भाई देखो जो फर्स्ट बैटिंग करती हुई टीम रही है ना वो एक ही मुकाबला जीती, और जो सेकंड यानी चेज़ करती हुई जो टीम रही है वो 67% जीती। यानी कि भाई चेज़ करती हुई टीम 67% चांसेस है उसके जीतने के और 33% चांसेस है डिफेंड के इस पिच के ऊपर। फर्स्ट इनिंग में बात करूँ तो देखो 129 का एवरेज स्कोर था और सेकेंड इनिंग में 114 का। तो यानी कि देखोगे एवरेज निकालोगे तो भाई देखोगे कि इस पिच के ऊपर जो एवरेज स्कोर है वो डिफेंड में मतलब चेज में कम बन रहा है और डिफेंड में ज़्यादा बन रहा है, मतलब डिफेंड में ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मैं रीसेंट मैचेस की ओडीआई T20 के, तो देखोगे भाई यूटीएल और वसी जीओडी का मुकाबला था। ये इंटरनेशनल मैच है, एलिमिनेटर मैच था। फर्स्ट T20 था, अप्रैल में खेला गया था 23 अक्टूबर और 2023 को 25 अगस्त के दिन। तो देखोगे तो गॉड ने इस मुकाबले को जो जीता था, जो 7 विकेटों से मुकाबला जीता था, और वो कैसे जीता था इस पिच के ऊपर चेस करते हुए। और रिसेंट 3 मैचेस में देखा गया आपने 2 मैचेस चेस जीते और 1 डिफेंड, मैंने आपको पिछले में ही कवर दिखाया गया प्रोबेबिलिटी में। तो इसमें भी देखोगे अगर उसके बाद एक और मुकाबला खेला गया 26 अगस्त को, तो T20 क्वालिफायर 2 जिसमें आर किंग ने और गॉड ने आर किंग ने बनाया 218 रन और भाई गॉड ने 215 रनों पे ही सिमट गई और आर किंग 3 रनों से मुकाबला जीती। यानी भाई बस थोड़े से मार्जिन से रह गई, क्योंकि चेज ये भी रन हो जाता, बस कुछ मार्जिन से 1% से रह गई। मतलब किस्मत देख रहे हो कितनी गंदी थी कि 1% से रह गई, चेज करते करते रह गई। 9 विकेटों पे जाके मैच को ले गई, पूरी बढ़त लगा के जान लगा के टिकाए रखी। इस मैच में आपको देख ही रहे हो कि चेज पे कितना अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद देखोगे तो 155 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। और भाई तीसरा मैच जो खेला गया था 27 अगस्त को खेला गया था, उसमें भी आर किंग ने 160 रनों से मैच को जीत लिया। यह 16 ओवरों में DLS मेथड के थ्रू, क्योंकि यार 16 ओवर में ही मैच ख़त्म कर दिया इन्होंने, और DLS मेथड भी रह गया था क्योंकि रेन आ गई थी। 18 ओवर के लिए मैच कर दिया गया था, 2 ओवर नहीं खेल पाई थी और आर किंग ने जीत लिया था 16 ओवर में। उन्होंने कहा DLS मेथड तक हम जाने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही मैच ख़त्म कर देंगे। 18 ओवर के जो खिलाए इन्होंने। उसके बाद अगर आपने देखो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो भाई एक बार फिर से बोलूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। तो देखो यार वीडियो अगर आप पूरी जितने एनालिसिस मैंने निकाल के दिखाया आपको, पेस पिच बिहेवियर सारी चीज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और भाई जो उसे ज़रूर ज्वाइन ना यहीं पे देखोगे तो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर बीइंग हियर, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल।